कमरे के पंखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर सूरज के होश उड़ गए। सूरज कमरे में भागता हुआ दाखिल होता है और चिल्लाता है, पति ब्रह्मचारी, मुझे छोड़कर मत जाइए ईशा जी। सूरज की जिंदगी ईशा से ही चलती है, आपके बिना मैं इस वक्त जी नहीं पाऊंगा। ईशा के हाथों में फंदा देखकर सूरज की रूह कांप जाती है। वो बिना सोचे समझे रस्सी को पकड़ लेता है और झपटने लगता है। वो बेतहाशा चिल्लाता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, छोड़िए इस रस्सी को, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ईशा गुस्से में पलटकर जवाब देती है, तुम्हारी गुंडागर्दी हर बार नहीं चलेगी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, तुम रस्सी छोड़ो। सूरज तड़पते हुए कहता है, आप तो कानून का पाठ पढ़ाती थी, आज खुद आत्महत्या जैसा गैर कानूनी काम कर रही हैं। दोनों के बीच रस्सी को लेकर खींचतान मच जाती है, चीख पुकार शुरू हो जाती है। तभी देवर जी भागते हुए आते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, अरे सूरज भैया, ईशा भाभी सुसाइड नहीं कर रही हैं, वो तो सावन के झूले के लिए छत पर रस्सी बांध रही हैं। यह सुनते ही सूरज का सारा ड्रामा धरा का धरा रह जाता है। ईशा एक तीखा तंज कसते हुए सूरज की तरफ देखती है और कहती है, तुम जैसे जिद्दी अकड़ू गुंडा ब्रह्मचारी के लिए जो पूरे इलाके का दादा भाई बना फिरता है, उसके लिए मैं सुसाइड करूंगी? कभी नहीं। मैं अरविंद पापा जी की बेटी हूँ, जिंदगी से लड़ूंगी, लेकिन सुसाइड जैसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। ईशा की यह बात सुनकर सूरज झेंप जाता है, लेकिन दिल ही दिल में उसे राहत मिलती है कि उसकी ईशा सुरक्षित है। ईशा नीचे उतरकर हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, जैसे आपने सावन के महीने में विष पीकर संसार को बचाया था, मुझे भी इतनी ताकत दीजिए कि मैं कितना भी विष पी सकूं, लेकिन अपने परिवार और इस रिश्ते को टूटने से बचा सकूं। दरअसल इस घर में तूफान सिर्फ झूले की रस्सी का ही नहीं था, बल्कि अवनी के अचानक गायब होने से पूरा परिवार पहले ही सहमा हुआ था। कुछ ही घंटों पहले घर में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। अवनी अपने कमरे में नहीं थी। पूरे घर का कोना कोना छान मारा गया था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। देवर जी और घर के बाकी सदस्य बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। अवनी घर पर किसी के लिए नाश्ता बना रही थी और अचानक गायब हो गई। आखिरी बार उसे बाहर बैठे देखा गया था, पर फिर वो जैसे हवा में ओझल हो गई। पूरे परिवार के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि अवनी के घर वाले उसे जान से मारने पर उतारू थे। अगर पंचायत को पता चल जाता कि अवनी भाग गई है, तो वो उसे भरी सभा में बेइज्जत करके जान से मार डालते। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि तुरंत पुलिस फोर्स की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा। श्रेया को कॉल करके एक स्पेशल टीम तैयार करने को कहा गया। पूरे मोहल्ले में आदमियों को फैला दिया गया ताकि अवनी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। और जब अवनी सही सलामत वापस मिली तो पता चला कि वो तो पास के मंदिर में बच्चे की सलामती की मन्नत मांगने गई थी। जब उससे पूछा गया कि वो बिना बताए क्यों गई, तो उसने मासूमियत से कहा कि वो घबराहट में बताना भूल गई थी। उसने तो मंदिर में जाकर अपने रक्षक के लिए भी मौली रक्षा सूत्र मांगी थी। अवनी ने सूरज के पास जाकर उसके हाथ पर मौली बांधी और रोते हुए कहा, आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे सहारा दिया, अपनी जिम्मेदारी माना, ऐसा तो सिर्फ भगवान करते हैं, आज से आप ही मेरे भगवान हैं। सूरज ने भी मुस्कुराते हुए वादा किया कि जब तक यह रक्षा सूत्र उसके हाथ पर है, किसी की मजाल नहीं कि अवनी का बाल भी बांका कर सके। घर की उलझनों के बीच सावन की पूजा और व्रत का समय आ जाता है। चाची जी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रही थीं। भूख के मारे बेहाल चाची जी ने सुबह सुबह कलश में छुपाकर रखी कचौड़ियां खाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी जी तो शेरनी पर सवा शेर निकली। उन्होंने वो कचौड़ियां उठाकर गाय को खिला दी। चाची जी को आड़े हाथों लेते हुए मम्मी जी ने साफ कह दिया, ज्यादा कमजोरी का नाटक मेरे सामने मत करना, अगर तू आज बेहोश भी हो गई ना, तब भी तुझे सावन का यह व्रत रखना ही पड़ेगा। इसी बीच सूरज ईशा के पास आता है। ईशा कहती है कि उसने इस घर के लिए बहुत त्याग किया है और वो यह व्रत किसी दादा भाई के लिए नहीं, बल्कि अपने उस सूरज के लिए रख रही है जो कभी उसका हुआ करता था। सूरज भावुक होकर कहता है, अगर आप यह व्रत अपने सूरज के लिए रख रही हैं, तो पति होने के नाते आपका श्रृंगार करने का हक भी सिर्फ मेरा है। ईशा मना करती रहती है, लेकिन सूरज प्यार भरे दुलार से उसके बालों में महकता हुआ गजरा सजा देता है। फिर वो सिंदूर की डिब्बी उठाता है। ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है, सिंदूर मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन सूरज जिद पर अड़ जाता है, नहीं ईशा जी, सिंदूर लगाने का हक सिर्फ पति का होता है। मंत्रों के उच्चारण के साथ सूरज अपनी पत्नी ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है और उस पर गुलाब जल छिड़क कर उसका श्रृंगार पूरा करता है। दोनों की आंखों में आंसू और दिल में अनगिनत शिकायतें होती हैं, लेकिन प्यार आज भी उतना ही गहरा होता है। ईशा मन ही मन सोचती है कि काश वो बीते वक्त में वापस जा पाती, तो सूरज को कभी यह गुंडागर्दी और दादा भाई का गलत रास्ता चुनने ही नहीं देती। वहीं सूरज भी ईशा की आंखों में देखते हुए मन ही मन वादा करता है कि एक दिन वक्त जरूर बदलेगा, यह नफरत की दीवार ढहेगी, दादा भाई का मुखौटा उतरेगा और उनका यह टूटा हुआ रिश्ता फिर से एक नए सवेरे की तरह खिल उठेगा। चिट्ठी।